जी व्यूवर्स, माय नेम इज़ आतिफ सैमुअल। माय यूट्यूब चैनल इज़ मेडिकल वर्ल्ड विद आतिफ सैमुअल। तो आज मैं अपनी फर्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड करने जा रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर। तो ये लेक्चर जो है वो मेरा इंट्रोडक्शन जीए बाई जीए यानी जनरल आर्टमी बाई गुलाम अहमद और बीडी चौरासिया की जनरल आर्टमी पर जो है वो इस पर बेस है। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद आपके लिए लेक्चर्स लेकर आऊँ। तो ये लेक्चर्स मेरे ना सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल लाइट हेल्थ साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए है, बल्कि नॉर्मल लोग जो हैं वो मेडिकल साइंस के फाउंडर्स हैं, शौकीन हैं, सादा लोग जो सादी ज़ुबान को समझते हैं, उर्दू हिंदी ज़ुबान को समझते हैं, उनके लिए भी है। तो मैं उनके लिए मज़ीद आसानी करूँगा ताकि वो अपने शौक़ के मुताबिक, मेडिकल नॉलेज के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकें। तो ये लेक्चर जो मेरा 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, इंट्रोडक्शन पार्ट 1, इंट्रोडक्शन पार्ट 2। पहले पार्ट में मेरी हिस्ट्रीज़ और डेफिनेशंस होंगी, दूसरे में टर्मिनोलॉजीज़। तो प्लीज़ इसको देखिए और सपोर्ट कीजिएगा। और आम लोग भी, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स या मेडिकल लाइट हेल्थ साइंस के स्टूडेंट्स देखें, बल्कि आम लोग भी जो मेडिकल के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो शौक़ रखते हैं, वो इसको देख सकते हैं और इससे नॉलेज हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। सबसे पहले जो है हम मेडिकल वर्ल्ड में हम एनाटमी पर जो है वो इंट्रोडक्शन देंगे। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड टू एनाटमी, जनरल एनाटमी, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू जनरल एनाटमी, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली जो हम एनाटमी पे ये लेक्चर दे रहे हैं, ये बेसिकली 2 बुक्स पर रिलेटेड होंगे। एक तो है पंजाब पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में जो आम बुक पढ़ाई जाती है, दैट इज़ जीए बाई जीए यानी गुलाम अहमद जनरल एनाटमी। कुछ हम डाटा इसमें से ले रहे हैं, कुछ हम ले रहे हैं बीडी चौरासिया की जनरल एनाटमी से, जो कि इंडिया में भी है फेमस और पाकिस्तान में भी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल एनाटमी के इंट्रोडक्शन से, ताकि हम बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं, ताकि जो आम आदमी हैं जो कि इस मेडिकल नॉलेज को समझना चाहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आए और मेडिकल स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में ज़्यादा पता चले। तो सबसे पहले है हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स। ठीक है, तो ये कुछ फॉलोइंग अकाउंट्स हैं जो कि हमें आइडिया देंगे कि एनाटमी जो है अप टू 19th सेंचुरी वो उसकी हिस्ट्री क्या है। तो उसमें जो आप देख रहे हैं कि ए जो है दैट इज़ ग्रीक एनाटमी बीसी, यानी ग्रीक एनाटमी में हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से पहला है हिप्पोक्रेट्स, यानी ये बेसिकली एनाटमिकल जो साइंटिस्ट हैं वो हैं जिन्होंने हमें एनाटमी का नॉलेज जो आज हमारे पास मौजूद है वो हमें डिलीवर किया है। तो ये हिस्टोरिकल कुछ है इंट्रोडक्शन। तो उसमें हम पहला पढ़ेंगे हिप्पोक्रेट्स तो उसने क्या किया था, ये बेसिकली एक साइंटिस्ट थे। ही इज़ द फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ एनाटमी, वो एनाटमी के जो साइंस के एनाटमी है वो एनाटमी है उसके फाउंडर हैं बेसिकली। इसमें नंबर 2 है हेरोफिलस, ही इज़ द फादर ऑफ एनाटमी, यानी वो बानी कहलाते हैं एनाटमी के। अरिस्टोटल, ही इज़ द फाउंडर ऑफ कंपैरेटिव एनाटमी, वो कंपैरेटिव एनाटमी के फाउंडर थे। नंबर 4 है अरिस्टाटस ऑफ थियोस, ही इज़ द फादर ऑफ फिजियोलॉजी, तो बेसिकली वो फिजियोलॉजी के बानी थे। नंबर 5 जो कि ग्रीक एनाटमी में आते हैं वो है अल्केमियन of Croton. He provide earliest records of actual anatomical observations on animals, जिन्होंने जो है वो एक्चुअल एनाटमी को ऑब्जर्व किया था ऑन एनिमल्स। इसके बाद जो है बी कैटेगरी एनाटमी इन द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में सबसे पहले है रूफस। He wrote first book on anatomical nomenclature. Anatomical nomenclature बेसिकली टर्मिनोलॉजीज होती हैं और nomenclature होता है anatomical structures की, जिसमें इनको साइंटिफिकली नेम दिए जाते हैं on the naming of parts of the body. Number 3 is Sorano. He provide best account of descriptive anatomy of uterus, जिसने यूट्रस की बेस्ट डिस्क्रिप्टिव एनाटमी को हमें दिया। और उसके बाद है जी गैलन वॉज रेगरेड एज प्रिंस ऑफ फिजिशियंस, जिसे हम प्रिंस ऑफ फिजिशियंस यानी तबीबों का शहजादा यानी डॉक्टरों का शहजादा भी कह सकते हैं। ही रॉट इन मैनी फील्ड ऑफ मेडिसिन बिसाइड एनाटमी, जिसने एनाटमी के साथ साथ मेडिसिन में बहुत काम किया। सी है 14th सेंचुरी में जो ह्यूमन डिसेक्शन वॉज कैरीड आउट इन इटली एंड फ्रांस बिफोर 2014। तो बेसिकली ये हमें बता रहा है कि जो ह्यूमन डाइसेक्शन है, ह्यूमन की कटिंग जो होती है डिसेक्शन में,
में सर्जरी के दरमियान या दूसरे प्रोसेस में, वो सबसे पहले इटली और फ्रांस में हो चुकी थी 1240 से पहले। एंड नेक्स्ट इज मोंटेनो डी लूजे 1276 से लेकर 1326 तक। ही इज regarded as restorer of anatomy। बेसिकली वो restorer of anatomy थे। ही performed public dissection in 1315 यानी 1315 में एंड wrote his book Anatomia बुक लिखी उन्होंने और डिसेक्शन किया। नंबर डी इज 15th सेंचुरी में हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, लियोनार्डो डा विंसी 1452 टू 1519 यानी ये साइंटिस्ट है। ही वॉज एन आर्टिस्ट, वो बेसिकली आर्टिस्ट थे एंड प्रेजेंटेड द एनाटमिकल नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ एनाटमिकल इलस्ट्रेशंस। बेसिकली उन्होंने आर्टिस्ट थे वो, तो उन्होंने जो बुक थी अपनी एनाटमिकल नॉलेज के हवाले से उन्होंने इसको तस्वीरी शक्ल में दिया, जो आज हम पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं और सुनते भी हैं। ई है 16th सेंचुरी यानी 16वीं सदी में। नंबर 1 जैकब सेल्वियस। ही फाउंडेड एनाटमिकल नॉमनक्लेचर, उन्होंने नॉमनक्लेचर जो है वो किया, ठीक है, एनाटमिकल। फिर है जी कैप्री। ही पब्लिश्ड फर्स्ट इलस्ट्रेटेड बुक ऑन एनाटमी, उन्होंने एनाटमी पर पहली इलस्ट्रेटेड बुक जो है वो लिखी। नंबर 3 इज एंड्रोलस Vesalius। He reformed the anatomy by writing a book on the working of human body। उन्होंने लिखा कि ह्यूमन बॉडी जो है वो कैसे वर्क करती है। नंबर 4 इज Zacharias Janssen Holland 1519। He invented compound microscope, उन्होंने क्या किया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो थे इन्वेंट की। नंबर 5 इज फेलोपियो। ही डिस्कवर्ड द एनाटमी ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, तो उन्होंने फेलोपियन ट्यूब की एनाटमी जो थी वो क्या की थी, डिस्कवर की थी। एफ सेक्शन पे है जी 17th सेंचुरी यानी 17वीं सदी पे क्या हुआ था अभी, तो 17वीं सदी पे देखे। पहले है विलियम हैरवी 1578 टू 1657। ही गेव फिजियोलॉजिकल ओरिएंटेशन टू एनाटमिकल नॉलेज, तो उन्होंने फिजियोलॉजिकल ओरिएंटेशन दी थी एनाटमिकल नॉलेज को। नंबर 2 इज मार्सेलो मेल्फिजी 1628 टू 1694। उन्होंने क्या किया था, ही फाउंड माइक्रोस्कोप एंड एनाटमी, तो उन्होंने माइक्रोस्कोपिक एनाटमी जो थी, हमें आपको पता है कि माइक्रोस्कोपिक एनाटमी क्या होती है, बहुत ही जो छोटे लेवल पे जो एनाटमी की स्ट्रक्चर्स होती हैं उसमें हम देखते हैं, जिसमें कैपिलरीज आ जाती हैं या फिर अदर पार्ट्स ऑफ जाते हैं, किडनीज के कुछ पार्ट्स हैं जो बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, या कुछ और बहुत ज़्यादा ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं माइक्रोस्कोपिक होती हैं। दूसरा है जी बार्थोलिन। तो 17th सेंचुरी के बार्थोलिन क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया था, ही डिस्कवर्ड बार्थोलिन ग्लैंड। ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं उनको उन्होंने डिस्कवर किया था। ये बेसिकली ग्लैंड्स होते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है, तो उनको उन्होंने इसके बारे में डिस्कवर किया था, अपने नाम पर उन्होंने इस ग्लैंड को नाम दिया था। तो नंबर 4 इज स्वैमरडम एंड टाइसन। तो दे आर नोटेबल कंपैरेटिव एनाटमिस्ट थे वो भी, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा उन्होंने एनाटमी में काम किया है। नंबर 5 है 17th सेंचुरी के अदर इवेंट्स। फर्स्ट रिकॉर्डेड ह्यूमन डिसेक्शन टुक प्लेस इन 1638। एल्कोहल वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रिजर्वेटिव इन 1660। तो अल्कोहल को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया प्रिजर्वेटिव के तौर पर 1660 में, और जो फर्स्ट रिकॉर्डेड ह्यूमन डिसेक्शन है वो किया गया था 1638 में, 1638 में। जी है 18th सेंचुरी यानी 18वीं सदी में क्या हुआ था, ठीक है, ये पढ़ेंगे। मोरगैगनी। ही डिस्कवर्ड वाल्व्स ऑफ मोरगैगनी एनल वाल्व्स। ही फाउंडेड पैथोलॉजिकल एनाटमी। तो बेसिकली जो एनल वाल्व्स होते हैं वो उन्होंने जो थी वो अपने वाल्व्स ऑफ मोरगैगनी के नाम पर उन्होंने फाउंड किए थे, तलाश किए थे, डिस्कवर किए थे। नंबर 2 इज विंस्लो जो थे वो ही डिस्क्राइब्ड एडिटियस और टू लेसर सैक एपिपोलिक फोरामेन ऑफ विंस्लो। तो ये उन्होंने अपने नाम पर इसको जो था वो नाम दिया था इस सैक को, तो ये भी इनकी एक मेजर डिस्कवरी थी। नंबर 3 इज़ विलियम हंटर एंड जॉन हंटर। दे फाउंडेड फेमस एनाटमिकल म्यूज़ियम। तो बेसिकली फेमस एनाटमिकल म्यूज़ियम जो है वो उन्होंने फाउंड किया था। आगे है नंबर 4 इज़ फ्रेडरिक वोल्फ। ही इस्टेब्लिश्ड
मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, जो मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी हम पढ़ते हैं ये उन्होंने डिस्क्राइब की थी, उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। ही डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ वॉल्फियन डक्ट, यानी ये डक्ट है वॉल्फियन डक्ट, ये उन्होंने जो डिस्क्राइब की थी फ्रेडरिक वॉल्फ ने। जी व्यूअर्स, बेसिकली जो एनाटमी की हिस्ट्री है ये बेसिकली थ्योरेटिकल है सॉरी। तो इसको हम इस तरह ही पढ़ेंगे, जो चीज़ें आपको समझाने वाली होंगी हम वो ज़्यादा स्टडी करेंगे, याद रखने वाली चीज़ें हैं, तो बेसिकली मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो नंबर 5, जॉन चार्ल्स एंड बेल, दे फाउंडेड सर्जिकल म्यूज़ियम। तो उन्होंने क्या किया था, सर्जिकल म्यूज़ियम जो है वो डिस्कवर किया था। नंबर 6 इज़ बफेन, ठीक है, तो दूसरा है इसमें बफेन है, डॉबेंटन है, जॉन हंटर हैं, 1728 टू 1793, 1728 से लेकर 1793 तक। दे आर नोटेबल कंपैरेटिव एनाटमिस्ट एंड फाउंडर ऑफ डेंटल एनाटमी। बेसिकली ये डेंटल एनाटमी के भी फाउंडर थे। फिर आज चल जाता है जी 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मीन्स 19वीं सदी में। सो उसमें जो पहला है वो है जी बिचार्ट 1771 टू 1802, है ग्रॉसली क्लासिफाइड टिश्यूज़। तो उन्होंने टिश्यूज़ को क्लासीफाइड किया था ग्रॉसली, ये उनका काम है, ठीक है। फिर है जी श्वैन एंड शेल्डन एंड बेकर, तो दे प्रपोज सेल थ्योरी, उन्होंने सेल थ्योरी पेश की थी। सेल यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं, तो ये थ्योरी उन्होंने हमें दी थी। Number 3 is Astley Cooper. He was notable anatomist and discovered the suspensory ligament of breast और Cooper's ligament। तो breast में ये basically ligament होता है, तो ये जो है कूपर ने अपने नाम पर इसका नाम रखा था ligament of breast यानी Cooper's ligament, तो ये इसका काम है। And number 4 is Meckel. He was comparative anatomist and discovered number 1 Meckel's cartilage। तो ये cartilage है और pharyngeal arch का फर्स्ट cartilage है, ये उन्होंने डिस्कवर किया। फिर जो है जी नेक्स्ट है जी मैकल केव, ट्राइजेमिनल केव, ये भी एक स्ट्रक्चर है ट्राइजेमिनल नर्व के पास, ठीक है। फिर है जी मैकल्स डाइवर्टिकुलम, हील डाइवर्टिकुलम, ये बेसिकली स्ट्रक्चर होती है हील्स में, ठीक है, तो वो उन्होंने डिस्कवर किया। नंबर 5 इज़ खोवियर। ही डिस्क्राइब द डक्ट ऑफ खोवियर लेफ्ट कॉमन कार्डिनल वेन। कार्डिनल वेन जो होती है उसके जो लेफ्ट कार्डिनल वेन होती है उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया था खोवियर ने। ही वॉज ऑल्सो कंपैरेटिव एनाटमिस्ट। नंबर 6 इज़ Ramoni Cahill and 1852 to 1934. He established the science of neurohistology. न्यूरॉन्स के हिस्ट्री और न्यूट्रॉन्स जो सेल्स होते हैं उनके बारे में इन्होंने हमें जो है वो नॉलेज दिया। फिर है जी रॉन्टगन क्या होता है, साइंटिस्ट ने क्या किया था, ही डिस्कवर्ड एक्सरेज। तो बेसिकली आजकल जो हम रेडियोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, एक्सरेज वगैरह यूज़ कर रहे हैं रेडियोलॉजी में, तो उनके डिस्कवरी का जो सहरा है वो इन्हीं की सह जाता है, रॉन्टगन की सर। नंबर 8 है अदर्स इवेंट्स। नंबर 1 फॉर्मेलिन वॉज यूज्ड एज फिक्सेटिव इन 1819, ठीक है, तो ये कुछ इवेंट्स हैं तो उसमें यूज़ होते थे। नंबर 1 फिर है जी नंबर 2 डिसेक्शन वॉज मेड कंपल्सरी बाय मेडिकल स्टूडेंट्स इन एडनबर्ग आयरलैंड 1826 एंड मेरीलैंड यूएसए इन 1837। तो बेसिकली इससे पहले जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो था वो डिसेक्शन इतना ज़्यादा वो लाजमी नहीं था, लेकिन इन इवेंट्स में ये लाजमी कर दिया गया। वारबर्टन एनाटॉमिकल एक्ट 1832, ये क्या है, दिस एक्ट वॉज कंसर्न विद regulating schools of anatomy. This act granted the permission of the use of unclaimed dead bodies. Basically unclaimed dead bodies हैं उनको यूज़ करने के लिए इसमें वो जो था हम डेड बॉडी को हम इस्तेमाल कर सकते थे। फर्स्ट एनाटॉमिकल एक्ट इन अमेरिका वॉज प्रिपेयर्ड इन 1831, ठीक है, उसमें 1831 में जो था वो एनाटॉमिकल एक्ट छाया हुआ अमेरिका में। एंड नंबर ऑफ एनाटॉमिकल सोसाइटीज़ वर फाउंडेड और were formed, i.e. Anatomical Society of Great Britain and Ireland 1887, तो ये उसमें हुआ इवेंट। और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एनाटमिस्ट 1880
1888 में जो था वो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एनाटमिस्ट भी हुआ। नंबर 6 इज़ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स वर प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड टू स्टडी इन लिविंग एनाटमी। नंबर 1 स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप उसमें हुआ, उसका क्या होता है, टू हेयर द हार्ट एंड रेस्पिरेटरी साउंड्स को यूज़ करने के लिए करते हैं हम। नंबर 2 इज़ ऑटोस्कोप विच इज़ द स्टडी ऑफ द एयर। कान की जो स्टडी होती है उसे हम ऑटोस्कोप कहते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोप द एग्जामिन द आइज़, आइज़ को एग्जामिन करने को हम ऑप्थेल्मोस्कोप कहते हैं। लैरिंजियोस्कोप टू एग्जामिन द थ्रोट, लैरिंग्स गले वगैरह को हम चेक करने के लिए जो करते हैं वो जो यूज़ करते हैं लैरिंजियोस्कोप। गैस्ट्रोस्कोप टू एग्जामिन द स्टमक, और सिस्टोस्कोप द स्टडी टू इंटीरियर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को हम करने के लिए सिस्टोस्कोप करते हैं। गैस्ट्रोस्कोप हम मैदे वगैरह को जांचने के लिए करते हैं, और ब्रोंकोस्कोप हम क्या कहते हैं, फेफड़ों वगैरह की अंदरूनी स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए करते हैं। जी व्यूअर्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर। क्या होता है एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर बेसिकली उसका नाम रखना होता है, स्ट्रक्चर का जो भी साइंटिफिकल नेम है वो रखना होता है। 1895 से पहले अबाउट 30,000 एनाटॉमिकल टर्म्स वर यूज इन वेरियस बुक्स ऑफ एनाटमी। तो कितनी थी वो 30,000 जो है एनाटमी की टर्म्स इस्तेमाल होती थी। द जर्मन एनाटॉमिकल सोसाइटी हेल्ड एट मीटिंग एज बेजल इन 1895 to prepare approved list of anatomical terms which could be used in various books of anatomy। तो 1895 जो है वो जब हुआ तो जर्मन एनाटॉमिकल सोसाइटी ने क्या किया कि बेसल में 1895 को एक एनाटॉमिकल टर्म्स रखने के लिए जो मीटिंग रखी, उसमें बहुत सी वेरियस बुक्स ऑन एनाटॉमी थी। अबाउट 5,000 टर्म्स वर अप्रूव्ड। 5,000 जो टर्मिनोलॉजीज या तारीफ़ें उसमें बुक में वो पब्लिश की गई फॉर गाइडेंस। दिस बुक वॉज नेम्ड बेजल नोमेनक्लेचर, BNA बेसिकली हम इसे कहते हैं। जो एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं उनको पता है इस बुक के बारे में। बेजल नोमिना एनाटॉमिका BNA। 6 रूल्स वर फॉर्मुलेटेड बाय द सोसाइटी फॉर इट्स ऑन गाइडलाइंस। तो इसके लिए बेसिकली 6 रूल्स बनाए गए थे, वो जो मैं आपको अभी डिस्क्राइब करूँगा। जी हाँ जी, अभी ये 6 रूल्स हैं, देखें जी 6 रूल्स कौन से हैं। नंबर A, ईच पार्ट ऑफ द बॉडी शैल हैव वन नेम। हर हिस्से का एक मखसूस नाम होगा। B, ईच टर्म शैल बी इन लैटिन। जितनी भी टर्म्स होती होंगी वो हर एक लैटिन में होंगी, ठीक है। इट इज़ स्टिल इन प्रैक्टिस, और अभी भी ये प्रैक्टिस में है, लातीनी ज़ुबान में है, ठीक है। C इज़ ईच टर्म शैल बी सिंपल एंड शॉर्ट। जो भी टर्म होंगी वो सादा और शॉर्ट होंगी, ठीक है, सादा एंड शॉर्ट। रिलेटेड टर्म्स शुड बी सिमिलर। जो एक जैसी टर्म्स होंगी वो एक जैसी मतलब सिमिलर रहेंगी, ईजी है। ग्लूटियल नर्व सुपीरियर, ग्लूटियल आर्टरी सुपीरियर। बेसिकली नर्व और आर्टरी बेसिकली 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन सुपीरियर तो हैं, सुपीरियर, ठीक है। ग्लूटियल नर्व सुपीरियर और ग्लूटियल आर्टरी सुपीरियर। नेक्स्ट है जी E, द टर्म शैल बी मेयरली मेमोरी साइन। कोई टर्म जो भी होगी वो मेमोरी साइन की होगी, ठीक है, बेसिकली मेमोरी को याद रखने के लिए। नाउ द एनाटमिस्ट आर ट्राइंग टू मेक द टर्म मोर मीनिंगफुल। जो टर्म होंगी वो इससे क्या होगी, मोर मीनिंगफुल हो जाएगी, ठीक है, उसमें इजी हो जाएगा उसको याद करना। F है जनरली द एडजेक्टिव शैल बी अरेंज्ड एज opposites AG, anterior और posterior, cranial और caudal। anterior आपको पता है सामने वाला हिस्सा, posterior पीछे वाला हिस्सा, cranial सर वाला हिस्सा, एंड caudal बिल्कुल बेस वाला यानी पाँव। तो ये बेसिकली उन्होंने कहा कि एनाटॉमिस्ट को याद रहेगा, ठीक है। फिर है द एनाटॉमिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड हेल्ड अ मीटिंग एट बर्मिंघम इन 1933। तो 1933 में उन्होंने एक और मीटिंग रखी। द सोसाइटी रिवाइज द BNA, ठीक है, बेजल नोमिना एनाटॉमिका, एंड द बुक thus published was given the name Birmingham Revision यानी BR। The German Anatomical Society revised the BNA in 1935 at Jena, and the book was named Jena Nomina Anatomica, JNA। 6th International Congress of Anatomists। तो ये एनाटॉमिस्ट की 6th इंटरनेशनल कांग्रेस थी एट पेरिस में थी 1955 में। अडॉप्टेड कंजर्वेटिव रिवीजन ऑफ BNA, BR एंड JNN।
ए। तो इन तीनों का जो है उन्होंने फिर रिवीजन की। द बुक वॉज पब्लिश एंड नेम्ड एज नॉमिना एनाटमिका पेरिस NAP। ठीक है, नैप बन गई। द सेशन ऑफ द इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ एनाटमिस्ट ICA इज हेल्ड वेयर एवरी 5 years। तो ये हर 5 साल बाद इसको ये मीटिंग हेल्ड करते हैं और उसमें जो मिस्टेक्स वगैरह होती हैं उनको करेक्ट करते हैं। Correction and alteration the nomina anatomica. The sessions of ICA session of International Congress were held at following place। 1960 में न्यूयॉर्क में हुई, 1965 में जर्मनी में, 1970 में जो हुई थी वो लेनिनग्राड में हुई थी, एंड 1975 में टोक्यो में, और 1980 में मैक्सिको। 12th ICA, ये 12th ICA थी जो कि मैक्सिमम में हुई थी। At present 5th edition of Nomina Anatomica is available for guidelines। ठीक है, तो 5th edition है जो गाइडनेस के लिए हम यूज़ करते हैं। It is misfortunate that one of the teacher of anatomy participated in any ICA in spite of invitation from the Congress। Moreover, most of the countries have their own anatomical societies, but in our countries नो सच सोसाइटी एग्जिस्ट। हमारी कंट्री में तो ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है, लेकिन काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं जो वेल डेवलप्ड है, तो वहाँ ये सोसाइटीज़ मौजूद हैं। नाउ अ डेज इन द वर्ल्ड इंटरनेशनल एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर कमिटी IANC इज फंक्शनिंग टू ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट नोमिना एनाटॉमिका, नोमिना हिस्टोलॉजिका एंड नोमिना एम्ब्रियोलॉजिका। तो ये बेसिकली नोमेनक्लेचर के बारे में थी। जी व्यूअर्स, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज़ लाइफ स्पैन ऑफ मैन। तो जो इस वीडियो के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं मैंने बनाए इंट्रोडक्शन ऑफ GA के लिए, जनरल एनाटॉमी की इंट्रोडक्शन के लिए। पहले पार्ट में हम हिस्ट्री और इसके बारे में, जनरल एनाटॉमी के सिंपल इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम टर्मिनोलॉजीज पर जोर देंगे और क्लिनिकल एनाटॉमी पर। ठीक है, तो इसका जो 1.3 पार्ट है दैट इज़ लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बॉडी या मैन। फर्स्ट है प्री नेटल लाइफ बिफोर बर्थ, बिफोर नेटल लाइफ बिफोर बर्थ। ठीक है, तो इसमें एज होता है वो सबसे पहले जो होता है दैट इज ओवम। ओवम मीन्स एग, फर्टिलाइजेशन टू एंड ऑफ फर्स्ट वीक। तो ये होता है प्री नेटल लाइफ में फर्स्ट पार्ट इसका ओवम। और बी जो होता है दैट इज एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो कब होता है 2nd to 8 वीक ऑफ जो है वो इंक्लूसिव, 2nd वीक से 8 वीक तक एम्ब्रियो कहलाता है इंसान। और सी पार्ट में फीटस 3rd to 10th मंथ, यानी जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं होती इसे हम फीटस कहते हैं। नंबर 2 है पोस्ट नेटल लाइफ, यानी लाइफ आफ्टर बर्थ टिल डेथ, यानी बच्चा जब पैदा हो जाता है वहाँ से लेकर बच्चे की मतलब जब बच्चा या बड़ा जो हो जाता है उसकी डेथ हो जाती है उस तक हम कहते हैं पोस्ट नेटल लाइफ। उसमें नंबर 1 है न्यू बॉर्न, यानी इस पर मैंने कलर्ड किए हुए ताकि आपको पता चलता जाए। ठीक है, देखिए न्यू बॉर्न, इन्फेंसी, चाइल्डहुड। तो न्यू बॉर्न जो है वो पहले वाला देखिए वहाँ लिखा है न्यू नेचुरल पीरियड बर्थ टू एंड ऑफ 2nd वीक, बर्थ से लेकर 2 हफ्तों तक पैदा होने के बाद उसे हम कहते हैं जी न्यू बॉर्न। फिर है जी इन्फेंसी, इसमें आता है 3rd वीक अंटिल अजम्पशन ऑफ करेक्ट पोस्चर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी इन्फेंसी जो होता है उसमें तब होता है 3रे हफ्ते से, पैदाइश से 3रे हफ्ते से लेकर जब तक बच्चा अपना पोस्चर नहीं सीधा कर लेता, यानी कि फर्स्ट ईयर तक हम उसे इन्फेंसी कहते हैं, इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। ठीक है, नंबर 3 इज़ चाइल्डहुड। उसमें भी हम 4 तरह की बेसिकली 3 तरह की वो की हुई है पार्टीशन। फर्स्ट है जी अर्ली। अर्ली क्या है जी, अर्ली चाइल्डहुड में क्या है जी मिल्क टूथ पीरियड, यानी 2nd to 6 ईयर इंक्लूसिव, यानी जब बच्चा 2 साल से लेकर 6 साल तक का होता है उसे हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। नंबर 2 इज मिडल चाइल्डहुड, यानी परमानेंट टूथ पीरियड 7th to 9th और 10th ईयर्स इंक्लूसिव, यानी जब बच्चे के दांत पक्के होना शुरू हो जाते हैं जिसे हम दूध के दांत ख़त्म होना कहते हैं, और जो परमानेंट दांत आना कहते हैं वो है 7 साल से लेकर तकरीबन 9-10 साल तक की उम्र को हम मिडल चाइल्डहुड।
जी व्यूवर्स, जी व्यूवर्स, तो ये थी इसकी फर्स्ट डेफिनेशन। अभी सेकंड जो इसकी ब्रांच है वो है जी सिस्टमैटिक एनाटमी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स एज इंडिविजुअल्स इन टाइटल्स, or it is branch of anatomy which deals with the study of various structures systematically, system wise. It is valuable for physicians, तो physicians के लिए बहुत valuable होती है systematic anatomy। जैसे systematic anatomy के ज़रिए हम जो देखें कि मुख्तलिफ systems को हम study करते हैं, जैसे cardiovascular system है, digestive system है, and circulatory system है, फिर अपना काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में जो सिस्टम्स हैं उन तमाम सिस्टम की बुनियाद पर हम उसको स्टडी करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक एनाटमी। नंबर 3 इज़ टोपोग्राफिकल एनाटमी और रीजनल एनाटमी। इट डील्स विद एनाटमी ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स एज दे लाई इन रिलेशनशिप with one another in different regions of the body. It is valuable for surgeons के लिए valuable होती है topographical anatomy because उन्होंने सर्जरी करनी होती है डिफरेंट एरिया से, तो उसको सारे को उन्होंने स्टडी करना होता है। नंबर 4 surface anatomy. It deals with the study of scientific various structures in the living person by method of inspection और palpation। inspection और palpation से जब हम स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड surface anatomy। अभी इसकी एग्जांपल आप इस पिक्चर से देख सकते हैं। देखें ये सारी सरफेस एनाटमी है हेड एंड नेक की। तो ऊपर से जब हम देख कर उसको स्टडी करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सरफेस एनाटमी। इट हेल्प्स टू एनहांस द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू डिसेक्शन ऑफ द cadaver by either line of study, regional or systematic. It is helpful both in health and disease and is daily used in medical practice। ठीक है, तो व्यूवर्स, मेरे उम्मीद है कि जितने मेरे व्यूवर्स होंगे, अभी तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो उनमें ना सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे, ना सिर्फ मेडिकल लाइड हेल्थ साइंसेस के स्टूडेंट्स होंगे, बल्कि उसमें ऐसे आम आदमी भी शामिल, आम इंसान भी शामिल होगा जो कि मेडिकल का शौक़ रखता होगा। तो इसलिए मैं कुछ ऐसी लैंग्वेज, उर्दू हिंदी में कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ करता हूँ ताकि वो ये ना समझे कि पता नहीं जो है वो ये इंग्लिश में बातें कर रहे हैं या इंग्लिश में जो लेक्चर हो रहा है तो हमें इसकी कोई समझ नहीं होगी। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियोस में जो मैं आम ज़ुबान इस्तेमाल करके आप तक ये नॉलेज पहुँचा सकूँ। तो बेसिकली ये हम इसकी ब्रांचेस यानी उसकी शाखें पढ़ रहे हैं एनाटमी की। उसकी अगली शाख है जी रेडियोलॉजिकल एनाटमी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी विद द एड ऑफ एक्सरेज के लिए जब हम इसको स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है रेडियोलॉजिकल एनाटमी। जैसे फर्स्ट कि हम चेस्ट का एक्सरे लेते हैं या फिर बोन्स का एक्सरे लेते हैं। ठीक है, फिर है जी मॉर्फोलॉजी। इट इज़ ब्रांच ऑफ एनाटमी विच डील्स विद the factors which have influenced and determined the form, structure and functions of the constituent parts of the body, or it explains the changes in the form of human beings and different animals। ठीक है, उसकी जो स्ट्रक्चर्स, उसकी जो चेंजेस आती हैं, मॉर्फोलॉजी, उसकी बनावट है, उसको हम इसमें स्टडी करते हैं। कंपैरेटिव एनाटमी, इट इज़ द स्टडी ऑफ एनाटमी ऑफ वेरियस एनिमल्स। कंपेयर करते हैं ना, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं मुख्तलिफ एनिमल्स से, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स से। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड कोरिलेट द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस एनिमल ग्रुप्स including man. It reflects the evolutionary trends among various animal forms. Number 8, ontogeny or ontogenetic history. The change through which any organism passes from the fertilization of the ovum up till the adult form are collectively called as ontogeny or ontogenetic history। मतलब कैसे एक छोटे से एग से एक मुकम्मल ह्यूमन बॉडी अनटिल डेथ तक उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑन्टोजेनी एनाटमी। नंबर 9 इज़ फाइलोजेनी एंड फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री। It comprises the evolutionary history of the group to which organism belong, or it deals with the development changes in ancestor from which the human being evolved। यानी कि उसकी जो races हैं, उसके ancestors हैं, उसके बारे में
जैसे कि मैं कुछ छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के कुछ बशिंदे, कुछ लोग यूरोपियन लोगों से डिफरेंट होंगे, एशियन लोगों जो है वो ऑस्ट्रेलियन से और फिर अमेरिकन ओशियन से डिफरेंट होंगे। तो इस चीज़ की स्टडीज़ को हम क्या कहते हैं, इसमें को काफ़ी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की चेंजेस आते हैं, जैसे हाइट को लेकर, कलर ऑफ द स्किन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें इसमें से चेंजेस नज़र आते हैं। Number 10 is embryology. It is the study of various changes that develop organisms from the fertilization of ovum up to the birth of the baby. ठीक है, this is called embryology, which is one part of the branch of anatomy. यानी स्ट्रक्चर्स का बारे में हमने स्टडी करना है। नेक्स्ट इज कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी. इट इज द study of intrauterine development of lower but allied animal forms. It helps to interpret many of the features of human development. E.g., study of 10 millimeter pig embryo helps to understand many features of the human embryogenesis. तो बेसिकली इसमें हम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी करते हैं, यानी कि दूसरे एनिमल्स की कंपेयर करके ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करते हैं। Number 12 is experimental embryology. It is a study of various causal mechanisms like proliferation, growth, differentiation, induction, metamorphosis, cell death and removal, potency, determination, and integration, which operate during development. This branch of embryology is limited to lower vertebrate and invertebrates. ठीक है, तो experiments embryology इसे हम कहते हैं, जिसमें हम ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके एम्ब्रियोलॉजी को कंपेयर या स्टडी करते हैं। नंबर 13 इज टेराटोलॉजी. इट इज स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एबनॉर्मेलिटीज इंक्लूडिंग देयर नेचर, causation and mechanism of genetics, e.g. cleft lip, पेटेंट फॉर्मेन ओवेल etc. यानी कि बच्चों में जो खसूसियात जेनेटिकली मिस्टेक्स एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको हम इसमें स्टडी करते हैं। जी व्यूअर्स, 14 नंबर पर है स्टैटिस्टिकल एनाटमी. डील्स विद द facts and figures, data or variations in measurement and structures and relationship of different parts of human body. तो इसमें हमें स्टैटिस्टिकल एनाटमी को स्टडी करते हैं। नंबर 15 इज एंथ्रोपोलॉजी. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैनकाइंड. एंथ्रोपोलॉजी हम इसमें जो है वो मुख्तलिफ इंसानों की नस्ल के हवाले से हम जो है एनाटमी को स्टडी करते हैं। नंबर 16 इज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी. इट इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड विच डील्स विद द एक्सटर्नल फीचर्स एंड मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड ग्रुप ऑफ पीपल. मुख्तलिफ नस्लों और मुख्तलिफ आबाओजात के हवाले से हम उसको स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ पेरीहिस्टोरिक रिमेन्स विच कमांड इंटरेस्ट ऑफ द एनाटमिस्ट. ठीक है, तो इसको हम उसमें स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, रेसिस के हवाले से कि डिफरेंट क्यों है, रेसिस में क्या क्या फ़र्क आ रहा है। ठीक है, नंबर 17 इज रेशियल एनाटमी. ब्रांचेस ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी. बेसिकली फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की ही ब्रांच है. डील्स विद द परसेंटेज डिफरेंस इन फॉर्म, अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर्स अमंग द डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड. मीन्स जो नेग्रोज होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू एशियन, यूरोपियन एंड अमेरिकन मैन. तो इसको ही हम रेशियल एनाटमी कहते हैं स्टडी करने को. 18 है क्रॉस सेक्शन एनाटमी. इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर विथ द हेल्प ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वेरियस रीजन्स ऑफ द बॉडी. It is profitable but to a limited extent. तो क्रॉस सेक्शन हम स्टडी करते हैं इसमें डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी को. Okay, number 19 is cytology. It is a study of the cell by various biological methods. The cells in a cytology defined as the structures unit of multicellular organism like man. तो सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं. Number 20 histology. It is the study of various tissues of various scientific methods, microscopy, histochemistry, radiotography and etc. A tissue may be defined as a combination of various cells performing a certain function. Number 20 is applied anatomy and clinical. Number 21, applied anatomy or clinical anatomy. It is the direct application of facts of human anatomy or to medicine and surgery. The students are advised to lay stress on applied aspects while they are studying gross anatomy in dissection hall.
तो बेसिकली हम उसमें जो है अप्लाइड एनाटॉमी को स्टडी करते हैं। क्लिनिक में भी हम अप्लाइड एनाटॉमी को ही स्टडी करते हैं। जो बेसिकली हमने एनाटॉमी में पढ़ा होता है उसको हम अप्लाइड करते हैं। And number 22 is homologous. When two structures occurring in different animals have similar ontogenetic histories and they may show individual structures and functional differences in other ways are said to be homologous with each other. इसके example have wings of a bird, the forelimb of the horse and upper limb of the man are homologous structures. Basically देखें ये होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं, एक तरह है, लेकिन बर्ड्स में क्या काम करते हैं, विंग्स उसको उड़ाते हैं। घोड़े में ये दौड़ते हैं घोड़े इसकी वजह से, ठीक है, और इंसान जो है अपर लिम्ब की वजह से डिफरेंट काम जो है वो सरंजाम देते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर्स तो जैसी लगती हैं लेकिन इनके काम डिफरेंट हैं। ऑल दो दे डिफर वाइडली इन देयर स्ट्रक्चर्स में भी काफ़ी डिफरेंट हैं ये एंड फंक्शंस। दे आर डिवेल्प फ्रॉम आइडेंटिकल सेल्स ग्रुप ऑन एम्ब्रियो। तो बेसिकली ये इनका है कि इसकी स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होती है लेकिन एम्ब्रियो में इनकी जो है इसकी आइडेंटिकल सेल्स ग्रुप सेम होते हैं। एनालोगस, नेक्स्ट है एनालोगस। व्हेन द टू स्ट्रक्चर्स अकरिंग इन डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑटोजेनेटिक हिस्ट्रीज एंड हैव preciously similar functions and said to be analogous with each other, e.g. the gills of the fish and lungs of the man have a similar functions but their mode of origin is different, therefore these are regarded as a analogous structures। जैसे मछलियों के गिल्स और इंसान के जो फेफड़े होते हैं वो बेसिकली एनालोगस ही होते हैं क्योंकि उन दोनों का काम बेसिकली मछली को भी सांस देना और फिश इंसान को भी, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होती है, इनके जो ऑन्टोजेनेटिक हिस्ट्री वो डिफरेंट होती है। जी व्यूवर्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। तो इंट्रोडक्शन टू जीए बाय जीए का ये फर्स्ट जो पार्ट है इंट्रोडक्शन का, तो बेसिकली मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन से, ताकि जो आम जो लोग शौकीन हैं, जो इंसान शौकीन हैं, जिन्होंने मुझे यूट्यूब बनाने के लिए भी कहा है, उनको भी इस बारे में काफ़ी इल्म हो जाए। तो इस वजह से मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। इसमें सिर्फ मेरा एनाटमी नहीं, फिजियोलॉजी, मेडिसन और दूसरे बहुत सारे मेडिकल नॉलेजेस और बहुत सारी जो है वो सब्जेक्ट्स इसमें शामिल होंगे इसके लेक्चर्स में। बस आप मुझे सपोर्ट किया कीजिए, मुझे लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे मेरे चैनल को मेरे जो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, बेल आइकन के बटन को जो है प्रेस किया करें ताकि वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो ये मेरे लेक्चर का जो है पार्ट फर्स्ट है। इसमें हमने हिस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, एनाटमी की हिस्ट्री बारे में पढ़ा, एनाटमिस्ट के बारे में पढ़ा, और इसके जो पार्ट 2 है वो टर्मिनोलॉजीज और क्लिनिकल एनाटमी की बेस पर होगा। तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और इसको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आपके साथ मज़ीद वीडियोस शेयर कर सकूँ। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।